हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का बड़ा ही शानदार सा चैप्टर है जिसका नाम है एस ब्लॉक। क्या है नाम? एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। एस ब्लॉक के तत्व, इस चैप्टर का जो नाम है एस ब्लॉक के तत्व है। ये अध्याय 10 है केमिस्ट्री का और क्लास 11। तो सबसे पहले तो हम एस ब्लॉक के डेफिनेशन को देखेंगे कि आखिर एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका डेफिनेशन क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए एस ब्लॉक के डेफिनेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो एस ब्लॉक एलिमेंट कहते किसे हैं, इस चीज को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि एस ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि जिस तत्व का क्या लिखा हुआ है कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। यानी कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ता है तो एस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब होता है उपकक्षक में बढ़ता है, उसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें ये नहीं मालूम हुआ है इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरते किससे हैं। इससे पहले हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है वीडियो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। हमने दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखा दिया है। दोनों तरीके से यानी कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरना और उपकक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरना। यानी कि सबसे पहले तो हमने बोर्ड के अनुसार, बोर्ड ने जैसे बताया था अपनी योजना में कि के में कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, एल में कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, एम में कितना बढ़ता है, उसके अनुसार हमने बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाएगा। जो बच्चे नए हैं फिर से कह रहा हूं कि वो चैनल पे जाके देख ले, चैनल पे अपलोड है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कंप्लीट वीडियो। तो यहाँ पे एस ब्लॉक चैप्टर स्टार्ट करने पे हम लोग क्या देखें कि एस ब्लॉक के तत्व जो चैप्टर है इसे स्टार्ट किए तो एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, उनका डेफिनेशन क्या होगा। तो जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल यानी कि उपकक्षक में, एस उपकक्षक में प्रवेश करता है उसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि आवर्त सारणी कैसा होता है और आवर्त सारणी को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो आवर्त सारणी क्या होता है, तो आइए आवर्त सारणी को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आवर्त सारणी आखिर दिखता कैसा है। तो आपके सामने आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से हमारे सामने है, जिसमें आप लोग देख रहे हो कि ये जो आपको खड़ा वाला जितना भी लाइन दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं वर्ग, यानी कि इंग्लिश में कहें तो ग्रुप कहते हैं। और आपसे अगर कोई पूछ दे कि आवर्त सारणी ये जो है इसमें ग्रुपों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि आवर्त सारणी में ग्रुपों की संख्या 18 है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ऐसे करके 18 ग्रुप है। आप लोग यहाँ से काउंट कर सकते हो, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, इस तरीके से टोटल 18 है। इसके बाद आवर्तों की संख्या, अगर पीरियड की संख्या आपसे पूछ दिया जाए कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा आवर्त है। ठीक है, आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आवर्तों की संख्या 7 है। ये पहला आवर्त है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, तो आवर्तों की संख्या 7 है और ग्रुपों की संख्या कितनी है, 18 है। 1, 2, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, यहाँ 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये चीज तो बेसिक सी नॉलेज है, आपको पहले भी क्लास 10 में भी बताया गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 और 2 जो है ये एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है कौन कौन सा, तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। इसके अलावा 13 से लेकर 18 तक यानी कि 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये जो हमारा है ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक। अब इनको पी ब्लॉक में क्यों रखा गया है ये भी हम आपको बताएंगे कि इसे पी ब्लॉक में क्यों रखा गया है। तो हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। ठीक है, एक एक चीज को हम लोग जानेंगे। अब ये जो 3 से लेकर 12 तक है इसे हम कहते हैं डी ब्लॉक। क्या कहते हैं,
डी ब्लॉक, और इसके बारे में विशेष जानकारी हमें क्लास 12th में मिलेगी, यानी कि डी ब्लॉक को क्लास 12th में पढ़ना है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का दो ग्रुप 13 और 14, इसे हमें 11th में पढ़ना है, और बाकी का बाकी जो पी ब्लॉक का है उसे 12th में, और इसके साथ साथ डी और एफ ब्लॉक के बारे में भी हमें कक्षा 12वीं में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो सबसे पहले एस ब्लॉक के बारे में क्लास 11th में ही पढ़ना है। तो एस ब्लॉक का हमने डेफिनेशन देखा कि जिस तत्व का, चलिए एक बार हम लोग लिख लेते हैं कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्या, जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उसे एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आप लोग साथ में नोट करते चलना ताकि आपका जो डेफिनेशन है वो क्लियर होगा। अब बात आता है कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 इसके अंतर्गत आते हैं। ग्रुप नंबर 1, ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 में कौन कौन से तत्व हैं, इसे याद करने का एक शानदार ट्रिक है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फिर से देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये क्या है, ग्रुप नंबर 1 के तत्व है। हैलीनाकार से फरियाद, हैलीनाकार से फरियाद, ठीक है। इसी तरीके से ग्रुप नंबर 2 को याद करने का ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजा, ठीक है। क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। फिर से बेरियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये ग्रुप नंबर 2 का तत्व है। ग्रुप नंबर जो 1 है इसे कहते हैं क्षारीय धातु, यानी कि एल्कली मेटल। ग्रुप नंबर 1 को क्या कहते हैं, क्षारीय धातु, एल्कली मेटल, ठीक है। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्षारीय धातु कहते हैं ग्रुप नंबर 1 को, और ग्रुप नंबर 2 को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। क्षारीय मृदा धातु और इसे कहते हैं क्षारीय धातु। ग्रुप नंबर 1 को याद करने का ट्रिक हमने क्या बताया, ट्रिक में बताया कि है ली ना का, चलिए का को हम हिंदी में लिख देते हैं, का रक्त से फरियाद, है लीना का रक्त से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 को याद करने का जो शानदार ट्रिक है वो क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यानी कि कौन कौन सा तत्व इसके अंतर्गत आएगा, तो देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो हमें इस चैप्टर में, यानी कि इस ब्लॉक के तत्व में इन सारे तत्वों के बारे में पढ़ना है, यानी कि ग्रुप नंबर 1 के जितने भी तत्व हैं और ग्रुप नंबर 2 के जितने भी तत्व हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट करना था। अब आगे इसका डेफिनेशन हमने देखा कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। जैसे कि हमने यहां लिख दिया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। इसका परमाणु संख्या 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, ठीक है। यहाँ पे जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अफबाहों का नियम हमने बताया था, आपको याद आ रहा होगा कि जो k कक्षक है इसमें उप कक्षकों की संख्या होती है 1s होता है,
एल में जो होता है वो क्या होता है 2s और 2p। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके इस चैनल पे आप लोग वीडियो देख लो। तीसरे वाले में यानी कि m में 3s 3p और 3d होता है। इसके बाद n में 4s 4p 4d और 4f। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो। यहाँ पे 4s 4p 4d और यहाँ तक छोड़ दी, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरा तोड़ दी। ठीक है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन भरता है तो सबसे पहले उपकक्षक 1s में भरता है, फिर उसके बाद 2s में भरेगा, फिर 2p में, फिर 3s में और फिर 3p में, तब 4s में। इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले किसमें भरा है 1s में भरा है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, लेकिन 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 यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे s में 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको देखो लिथियम में इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, तो सबसे पहले 1s में भरता है और 1s में s में आपको मालूम होना चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, 2 से अधिक नहीं भरता है। p में 6 भरता है, 6 से अधिक नहीं। d में 10 इलेक्ट्रॉन भरता है और f में जो होता है 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 1s2। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 और 1s2 में भरने के बाद दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है 2s1 में भर रहा है। ठीक है, उसके बाद सोडियम की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s1। क्यों? क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसे, 2 इलेक्ट्रॉन इसे, 6 इलेक्ट्रॉन इसे, 10 हो चुका। उसके बाद s में हमने 1 भर दिया। इसके बाद अगर 19 की बात करें, पोटेशियम की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और उसके बाद देखो 3s में जाएगा 3s2 3p6 4s1, यानी कि 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जितने भी जो ग्रुप नंबर 1 के जो तत्व हैं, ग्रुप नंबर 1 के जो तत्व हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो s में, देखिए यहाँ पे s में कितना भर रहा है 1 भर रहा है, यहाँ भी s में 1 भर रहा है, फिर यहाँ भी अंतिम इलेक्ट्रॉन s में 1 भर रहा है और यहाँ भी अंतिम इलेक्ट्रॉन s में 1 भर रहा है। लेकिन ये पहले कक्षक के अंतिम s में भर रहा है, ये दूसरे कक्षक के अंतिम s में भर रहा है, ये तीसरे में भर रहा है, ये चौथे में। अगर इन कक्षकों की संख्या को हम अगर n मान लें तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा ns1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हम यहाँ लिखते हैं n और s में कितना भर रहा है 1 भर रहा है, यानी कि ns1। ग्रुप नंबर 1 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s1। ठीक है, तो हमने इसका डेफिनेशन भी आपको बताया कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, देख लीजिए यहाँ पे जितने भी जो तत्व है उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है, s ऑर्बिटल में। ठीक है, यहाँ पे तो जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उसे s ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, यानी कि s ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग ग्रुप नंबर 2 का निकालेंगे तो उसका भी हम देखेंगे कि हर एक का अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, तो s में भर रहा है और कितना कितना जाएगा, दूसरे वाले का 2 2 जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है, यहाँ पे मेन टॉपिक में हमने डिफिनेशन को देख लिया। इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन लिथियम और सोडियम इस तरीके से सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख चुके हैं। आगे आते हैं तो आगे हमारा जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है इसे हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और एक एक शब्दों को आपको नोट भी करना है। आवर्त सारणी के बाएं भाग में वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्वों को s ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वाह जी वाह, हमने तो अभी देख लिया कि आवर्त सारणी का क्या किस भाग में, तो बाएं भाग में वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्वों को s ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के s उपकोष में, देख लीजिए s उपकोष यानी कि हम यहाँ पे ns लिखे हैं, में प्रवेश करता है। अब कितने बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ने यहाँ पे ns क्यों लिखा, यहाँ तो लिखा कि
बाहरी बाहरी कक्षक के एस उपकोष में भरता है। और यहाँ पे एन एस क्यों लिखा, एन क्यों लिखा? देखिए यहाँ पे हमने आपको परमाणु संरचना में बताया है कि परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें उसका धन आवेश तथा द्रव्यमान उपस्थित होता है। इसके अलावा परमाणु के चारों ओर वृत्तीय पथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना। तो यहाँ पे जो बाहरी कक्षक होता है, ये वाला हमारा बाहरी कक्षक हो जाएगा। और इस बाहरी कक्षक को हम एन कक्षक का नाम देते हैं, एन कक्षक। ठीक है, तो अब आपके ध्यान में आएगा कि इसके अंदर वाले को क्या कहते हैं। तो इसके अंदर वाले को बाहर, मतलब n रुपया है, इसके अंदर माइनस करेंगे एक कक्षक, तो क्या हो जाएगा n-1 कक्षक। ठीक है, इसके ठीक अंदर वाले को कहेंगे n-2 कक्षक। तो हमने उसी चीज को यहाँ पे लिखा है कि आवर्त सारणी के बाएं भाग में वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्व इस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा के इस उपकोष में, बाहरी कक्षा के इस उपकोष में, यानी कि बाहरी कक्षा के लिए n और s के लिए s में प्रवेश करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो यहाँ पे आप देख लो, एक एक पॉइंट हमने लिखा है। s जो s वर्ग है, ये s कक्षक, ठीक है, एस ब्लॉक जो होगा वो वर्ग नंबर 1 होगा और वर्ग नंबर 2, यानी कि एस ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2 आते हैं। टी ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग 13 से लेकर, कहां से लेकर, 13 से लेकर 18 तक, हमने आपको बताया है 13 से 18 तक। इसके बाद डी ब्लॉक की बात करें तो वर्ग 3 से लेकर 12 तक, कहां, 3 से लेकर 12 तक। इसके अलावा एफ ब्लॉक की बात करें तो देखिए वर्ग 3, जो एफ ब्लॉक का जो तत्व है नीचे जो होता है वो वर्ग 3 के आवर्त 6 व 7 से उठाए गए 14 तत्व होते हैं। यानी कि आपको दिखाई देते हैं, आपको यहाँ पे जो एफ ब्लॉक है, हमारा एफ ब्लॉक जो है, चलिए हमारा जो एफ ब्लॉक है कहाँ है, तो ये रहा हमारा एफ ब्लॉक। ठीक है, तो एफ ब्लॉक ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है एफ ब्लॉक, इसे आप लोग ध्यान से देखो, इसको कहां से उठाया गया है, तो तीसरे वर्ग के आवर्त नंबर 6, यानी कि ये वाला 6 है। ठीक है, यहां से उठाकर 14 तत्वों को नीचे रख दिया गया है और आवर्त नंबर 7 से उठाकर यहाँ पे 14 तत्वों को व्यवस्थित कर दिया गया है और इसी को हम कहते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक। तो हमने अभी अभी देखा कि वर्ग संख्या 1 और 2, वर्ग संख्या 1 और 2 एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं और 3 से लेकर 12 तक, कहां, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और वर्ग 3 के, यानी कि इस वाले वर्ग के तीसरे वर्ग के आवर्त नंबर 6 और आवर्त नंबर 7 से उठाए गए 14 तत्वों को एफ ब्लॉक के अंतर्गत व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम लोग पार्ट 1 में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा हो। मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करिए तो गलत बात है। तो इसी तरीके के शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।